हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मौसिम खान और आज मैं आपके लिए नया ट्यूटोरियल लेके आया हूँ हेयर से रिलेटेड। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हेयर्स कैसे ड्रॉ करते विद द हेल्प ऑफ चारकोल पेंसिल। ग्रेफाइट पेंसिल से भी कई जने बनाते हैं। ग्रेफाइट पेंसिल हालांकि इतनी डार्क नहीं होती है, उसकी रिस्पेक्ट में अपन को यूज़ करना चाहिए चारकोल पेंसिल, क्योंकि वो ज़्यादा डार्क होती है और उसकी डार्कर टोन से वो ज़्यादा रियलिस्टिक लुक देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपन को लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेगी। जो हेयर्स हैं उनकी लाइनें उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे जिस डायरेक्शन में अपन हेयर्स को देख सकते हैं। तो ये सब कुछ है ऑब्जर्वेशन से करना है। इसके अंदर अपन सबसे पहले यूज़ करेंगे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से एक स्ट्रोक मार के हल्के हाथ से उसको ब्लेंड करेंगे अपन टिश्यू पेपर से। टिश्यू पेपर से एक स्मूथ टोन आती है। स्मूथ होने के बाद उसके ऊपर दूसरा स्ट्रोक मारेंगे। दूसरा स्ट्रोक मारने के बाद तीसरा स्ट्रोक, उसके बाद सबसे फाइनल डार्क करेंगे। ये फोरहेड के साइड में जो बाल्स होते हैं वो ईयर्स के ऊपर वो छोटे छोटे होते हैं, तो उसके लिए छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करेंगे। मैं आगे भी ऐसे ट्यूटोरियल लाता रहूँगा, तो प्लीज़ फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। ये मैंने ईयरबड का इस्तेमाल किया है। ईयरबड से डार्कर टोन आती है और टिश्यू पेपर से स्मूथर टोन आती है। ये साइड के जो स्मजिंग हो गई है चारकोल से, उसको मैंने मिटा दिया है रबर का इस्तेमाल करके। अभी लंबे वाले हेयर से वो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस ड्राइंग में पूरा यूज़ करूँगा चारकोल पेंसिल, जो सबसे सॉफ्ट होती है। वैसे 3 तरीके की चारकोल पेंसिल आती है, सॉफ्ट, न्यूट्रल और हार्ड। मैं कैमलिन ब्रांड का यूज़ कर रहा हूँ, तो सॉफ्ट वाली से सबसे ज़्यादा काम आती है। ईयरबड से ब्लेंडिंग हो रही है। जो डार्कर एरिया है उस वहाँ पर डार्क टोन लाने के लिए अलग से स्ट्रोक्स मारने पड़ते हैं। जब तक आपको अच्छे से डार्क टोन ना नज़र आए, जब तक आपके पेंसिल के स्ट्रोक्स और हेयर्स की डायरेक्शन के अंदर मारते रहिए। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ये कम से कम आपको 10-15 बार हेयर ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए हेयर बनाने की। ये रबर और टिश्यू पेपर का यूज़ करने से काफ़ी हद तक सहारा मिलता है। मेंस के हेयर के अंदर काफ़ी कम कर्ल्स होते हैं, तो ये आसानी से बन जाते हैं, इसलिए मैंने ट्यूटोरियल के लिए भी यही सेलेक्ट किया, ताकि मैं बिगिनर को आराम से समझा सकूं कि हेयर्स किस तरीके से आराम से ड्रॉ कर सकते हैं।
एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली और ग्रैब कर लिया कि किस तरीके से हेयर बना सकते हैं, तो आप डेफिनेटली आगे भी किसी भी तरीके के हेयर्स आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ये ऊपर के हेयर्स है, इसके लास्ट में थोड़े थोड़े से बाल बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो वो ड्रॉ करने के लिए ऊपर से जो पेंसिल का स्ट्रोक है बाहर की तरफ मार के एकदम से पेंसिल उठा लेते हैं। अब ये अपने ऊपर के बाल ड्रॉ हो चुके हैं। अब साइड फोरहेड के साइड के बाल ड्रॉ करने जो कि छोटे हैं। चारकोल आसानी से रब हो जाता है पेंसिल रबर से ही, पर जबकि ग्रेफाइट के अंदर जब अपन लेयर चढ़ाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है, बार बार रबर को स्ट्रोक मारना पड़ता है जब जाके वहाँ से इरेज होता है, और उसका शाइनी लुक भी आता है उसके अंदर ग्रेफाइट के अंदर, जो कि लाइट के अंदर चमकता और इतना ज़्यादा अपीयरेंस नहीं देता, एस्थेटिक नहीं लगता। ये टिश्यू पेपर से ब्लेंड किया है, जहाँ फोरहेड के ऊपर ये बाल आते हैं, जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ पर। ये फाइनल टिश्यू पेपर से एक बार और ब्लेंड किया है। फाइनल जो स्ट्रोक्स दे रहा हूँ ताकि जो डार्क टोन है वो वापस से उभरे। अब हालांकि सारा ड्रॉ हो चुका है, अब मोनोटोम्बो इरेजर का यूज़ करके जो हाइलाइट्स है वो दिखा रहा हूँ। चारकोल के ऊपर हाइलाइट्स करना बहुत ही आसान हो जाता है, जबकि ग्रेफाइट के ऊपर ये इतना मुमकिन नहीं है, इसमें बेसिक सा डिफरेंस है। हाइलाइट्स भी आपको रबर से उसी डायरेक्शन में ले जानी है जहाँ पर हेयर्स की डायरेक्शन है, जो उसी डायरेक्शन के अंदर। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।